नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं नरेंद्र भुटानी और आप सब देख रहे हैं पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। सो भाई, बहुत सारे क्राइम्स होते हैं बट एक ना बड़ा हिडन क्राइम होता है जो शायद हमें पता भी नहीं चलता। हमें बेहोश कर दिया जाता है और हमारे अंदर से क्या क्या निकाल लिया जाता है, शायद वो खबर भी नहीं होती। राइट। इसी चीज़ पे बेस्ड एक सीरीज़ आ रही है, अब होगा हिसाब, जिसकी स्टारकास्ट आज हमारे साथ में है शाहिर जी, मौनी जी, संजय जी एंड अमृत जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी और नवोदय टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया। सो संजय सर, आपसे ही शुरुआत करूंगा मैं। आप चाहे जहां मर्जी बैठ जाओ। शुरुआत तो सीनियरिटी तो बनती है सर। पहली बात, गोल्डन बाई वन के कैसा लग रहा है आपको? मतलब पूरा मेरे को ना वो वापस वो 90s में जब हम देखते थे ना, वो वाला स्वैग वापस आपका दिख रहा है। हाँ, तो बस मजा आया। आप जैसे आपने तो क्वेश्चन भी किया, आंसर भी वही कर दिया, तो मजा आ गया एकदम। आपको कैसा लग रहा है? बहुत जबरदस्त। आई तो इनफैक्ट मैं सुबह से यही बोल रहा हूँ कि व्हेन आई हर्ड द रोल आई फेल्ट नेगेटिव करने का एक अपना एक मजा आता है। एंड द वे दिस रोल हैज बीन रिटन इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ही हैज अ फैमिली लाइफ ऑल्सो. And so it was very interestingly written, and the way the director presented me and the way he made me perform, and so it's been a fantastic experience. और जो भी मैंने अभी तक शो देखा नहीं, थोड़ा बहुत डबिंग में जो देखा है, I've enjoyed the show and I've enjoyed the way Goldie Sekhon has been projected in this show. So really I'm glad I'm part of it. और फिर ये He got it right. वो 80s 90s का फ्लेवर है थोड़ा, वो जो पल्पी जो मूवीज आती थी ना वैसा तभी तो है। मुझे लिया, उनको 90s का ही चाहिए था कोई। बट आप सर अभी 2026 के भी हो, मतलब वो आप Yes. ऐसे हो कि अभी ऐसा लग रहा है it's your debut. He's such a brilliant performer. Yeah. All these great things he was talking about, the director, the producer, and this and that. It also comes down to brilliantly performed by him. You know, when you see the show, whole show, it's fabulous. 2 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई थी, आज फिर से अच्छा। दोबारा हो रही है, इंटरव्यू कर रहा हूँ। मतलब जब भी मिल रहा हूँ मैं, मेरे को और यंग लग रहे हैं सर ना, मतलब ऐसे He's the energy youngest in the cast. Surrounded by all young, good-looking people, तो मैं उनकी खूबसूरती और एनर्जी ले रहा हूँ। वाह सर, आपने ना शो के अंदर एक वादा करा था। सर मुझे यहाँ पे दिख नहीं रही वो चीज़, क्या? दही बल्ले। वो शो में भी नहीं आए। एग्जैक्टली, शो में नहीं खाली डायलॉग में आया। आया। ये मिस्ट्री है, ये भी हमें ढूंढनी है। मैं भी मिस्ट्री है। मैंने भी सोचा था पैकअप के बाद मुझे मिलेंगे, मुझे भी नहीं मिले। That's तो very मोनी जी अभी समोसा मांग रही थी, साथ में दही बल्ले भी ऐड कर दो भाई। शायद मैं आपसे पूछता हूँ, मैं हाउ वाज योर वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर शो, एंड आपके कैरेक्टर के बारे में मुझे आप बताइए प्लीज। सीधा सिंपल सा लड़का है। आई गेस बहुत सारे नॉर्थ के, पंजाब के लड़के इस कैरेक्टर से रिलेट कर पाएंगे कि फैमिली से बहुत प्यार करता है अपनी। दो भाइयों में एक अलग ही भाईचारा है। एकदम रोमांटिक लेवल वाला भाईचारा है। हाँ, Proper bromance going on. सिंपल इंसान, एक कॉमन मैन जिसे बोलते हैं, मेरे हिसाब से वो है। वही इमोशंस, वही फीलिंग्स लेके आया है। एंड आपके लिए आपने क्यों हाँ करी शो को? आपके लिए वो रीजन क्या था? मेरे लिए कुछ अलग था। मैंने अभी तक ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया था। रियलिटी के बहुत क्लोज है, जैसा मैंने कहा, रिलेट कर पाएंगे लोग। और खूबसूरत है, अच्छा कैरेक्टर है। कुछ अलग था तो वो एक्साइटिंग पार्ट था। जब आपको एज एन एक्टर आप हमेशा चाहते हैं कि कुछ अलग तरह के किरदार करने को मिले आपको। मेरे हिसाब से मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल वही रहता है कि कुछ अलग कैसे होगा, पहले से अलग कैसे होगा। तो वो चीज़ दिखी मुझे इस कैरेक्टर में। दैट्स व्हाई मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगा। एंड आपकी जो भाई से एक जुगलबंदी है ना, वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, बिकॉज शायद जो एक बड़ा भाई होता है ना, वो उसका फर्ज ही होता है यार, जो मैं नहीं कर पाया वो मेरा छोटा भाई अचीव कर ले, है ना। एंड आई थिंक वही आप कर रहे हो पूरे शो के अंदर। एग्जैक्टली। एंड आते ही उसको बताते भी नहीं हो कि मैं आ गया हूँ, बट मैं चाहता ये ज़्यादा बताना नहीं चाह रहे। मैं नहीं जा रहा हूँ जोन के अंदर। आपको कैसा लगा शो? मेरे को तो बहुत बढ़िया लगा, तभी मैं इतनी इंटरेस्टिंगली आपसे पूछ रहा हूँ वो सारी चीजें डेप्थ के अंदर। मैं जब दही बल्ले, मैं तो वेट कर रहा था कब दही बल्ले आएंगे हमारे लिए। मेरे को लगा आज होंगे यहाँ पे। अच्छा याद करा दिया आपने। और इस शो में छोटे भाई ने इतना कुछ कर लिया, बड़े भाई के लिए कुछ छोड़ा नहीं हमसे। What about you? What's About the character and the show? Well, कामना क्या बोलूँ, एक आई थिंक बहुत फाइटर स्पिरिट है। बहुत सारे शेड्स आपको आगे चल के भी देखने को मिलेंगे, which was what was intriguing and interesting that I found in her character. Again, something that I haven't done before.
कि यू नो इट्स अ वेरी 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 बहुत लेयर्स है उसके कैरेक्टर में, एंड आपको आगे चल के पता चलेगा व्हाई शी इज हाउ शी इज इन द शो. एक एक करके वो वो लेयर्स फील पता चलेगा. या सो दैट वाज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू प्ले. ऑल्सो द वर्ल्ड दैट नमित रोट और क्रिएटेड, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, और हमारे डायरेक्टर साहब दिव्यांशु जी. तो मुझे बनना था इस वर्ल्ड का एक पार्ट, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी कहानी. आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द स्टोरी. आई वॉन्टेड टू प्ले दिस कैरेक्टर, एंड I think I have had one of the most amazing time and experience in my career doing this show because of all these wonderful people. Yes, we had a blast. अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. हर एक कास्ट मेंबर और हर एक मेरा को स्टार, they are such fabulous human beings. तो आप जो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री देखते हो हमारी, that's also because of our ऑफ स्क्रीन camaraderie और फ्रेंडशिप, यू नो, और वो दिखती है स्क्रीन पे. इज व्हाट आई फील. व्हाट आई फेल्ट इज शायद इस कैरेक्टर के बाद जो आपका एक क्लीशे, जो एक पहचान है ना बेसिकली, जो एक टीवी से आपकी, वो ना परेशान हो जाता है इंसान भी, यार कहीं नई पहचान चाहिए मुझे, राइट? सो वो शायद आपकी वो ब्रेक हो जाएगी ना. आई थिंक इस कैरेक्टर के नाम से भी आपको जाना जाएगा. थैंक यू. कोशिश करती हूँ कि अलग अलग चीज़ें करूँ, जितना भी आता है ऑफर उसमें से वही चूज करती हूँ दैट आई फील दैट इज स्लाइटली डिफरेंट देन व्हाट आई हैव डन बिफोर. कोशिश जारी है. निमित, हाउ वाज इट फॉर यू वर्किंग इन दिस पर्टिकुलर शो? एंड आप तो गायब ही हो जाते हो उसके अंदर से. कहाँ गए हो पता नहीं चल रहा किसी को, राइट? अरे जब आती है तो धमाका करती है. How was it? Like Moni said, we had a lot of fun. बहुत ज़्यादा मज़े आए. Story इतनी ज़्यादा real है, lived in है, and because इसका backdrop पंजाब में है, and of course I feel a rooted cultural connection there. मुझे बहुत खुशी हुई कि as a woman जो हम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं या कर रहे हैं इस स्केल पर, उसका मैसेजिंग बहुत सही है. आई रिमेंबर मेरे डायरेक्टर दिव्यांशु सर हमेशा कहते थे कि गज़ल ना बहुत ही अक्खड़ है, विच इज़ सो ट्रू टू यू नो हाउ पीपल आर इन पंजाब. यू वुड अंडरस्टैंड कि प्यार करते हैं तो डंकी की चोट पे करते हैं, और अगर जिस दिन दिलों कट दिया देन इट्स यू नो द अदर एक्सट्रीम. सो आई लव्ड दैट फैक्ट, एंड मुझे ये इस बात की भी खुशी हुई कि थ्रू दिस स्टोरी वी आर एक्चुअली, आई मीन वहाँ की लड़कियाँ शायद दबी हुई ज़रूर हैं, लेकिन दे रियली आर वेरी स्ट्रॉन्ग विल्ड, एंड आई थिंक वो बहुत ब्यूटिफुली निखर के आया है. सो हैड अ ब्लास्ट एब्सोल्युटली, especially with all of these guys. Quite frankly, like this is my most favorite project that I have done in my career so far. Aww. Yeah. रुलाएगी क्या? स्वेट में आंसू मेरे चुप गए. अच्छा शाहिर भाई, आपका ना बहुत ही शुरुआती दौर का एक इंटरव्यू था जो मैंने देखा था, जिसके अंदर आप बोल रहे हो कि आपको डायरेक्टर भी बनना है. सो वो सपना कहाँ है? अभी वो पूरा हो रहा है कोशिश जारी है. जैसे मतलब अलग अलग काफ़ी स्ट्रगल्स रहती हैं, तो उस बीच में वो भी है, जिद्दोजहद चल रही है. कुछ टाइम डायरेक्ट किया, अभी मैंने एक टीवी शो डायरेक्ट किया. Sir, please sir. I knew this was coming. I knew this was coming. ये ले लेना, मुझे तो पता ही नहीं सर था. बिल्कुल. I would have been even nicer to you. अभी तक तो मैं नाइस हूँ, डेफिनेटली बाहर आपको. जाने की जरूरत ही नहीं, यही पूरा कास्ट मिल गया. अरे हाँ, पूरी कास्टिंग यही हो गई. And I promise you दही भल्ले खिला दूंगा. नहीं, मगर कोशिश जारी है, वो सपना है. और मैंने किया भी बीच में, काफ़ी टाइम मैं डायरेक्ट भी कर रहा था मुझे नहीं लिया टीवी के लिए. आप सर, अब मैं उस लेवल तक पहुंच जाऊं, फिर आप ही को लूंगा. आई एम रेडी. अब हो गया तू, अब रेडी है. अब कर देना, मैं आ रहा हूँ, रात को ही आ रहा हूँ तेरे घर पे फोटोज के साथ. सो अभी कुछ फिल्म के बारे में भी कुछ सोचा है आपने, फिल्म डायरेक्ट करने में? नहीं, वो अभी मैं अपने आप को तैयार कर रहा हूँ पहले. और क्योंकि इतने अभी अच्छे काम करने के मौके मिल रहे हैं मुझे, अच्छे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, तो एक्टिंग को लेकर थोड़ा बिजी हूँ. तो जब मौका मिलेगा डायरेक्शन का तो वो भी ज़रूर करूँगा. हमको ले लेना बाकी जो. डेफिनेटली सर, अब तो फिक्स है, ये बात तो पक्की है. डेफिनेटली. I feel nice. अच्छा, शो के अंदर ना लाइक ये शायद मैं आप ही से रिलेट, वही आप रिलेट कर पाओगे इस चीज़ को, और आप भी कर पाओगे, क्योंकि पंजाब के अंदर ऐसा कहते हैं कि बच्चा पैदा होता है ना, वो कनाडा जाने के लिए पैदा होता है ना. और इसके अंदर आप मेरी आधी फैमिली नहीं है. कनाडा से वापस आते हो और दूसरे भाई को भेजना चाहते हो. हाँ. इससे लाइक कितना रिलेट कर पा रहे हो आप? अब ये क्या है, क्यों है ऐसा? कुछ रिसर्च पर्सनली करा ऐसा आपने? मेरा कोई सपना तो नहीं था बाहर जाने का, ये तो मैं उस हिसाब से रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ.
कर पाऊंगा, लेकिन हाँ मैंने देखे हैं आसपास लोग जिनका ऐसे सपने होते हैं, तो इसीलिए मैंने कहा ना आपसे पहले ही कि रियलिटी के बहुत पास है वो, मतलब ड्रामेटिक है बहुत ज़्यादा, बट रियल लाइफ शायद उससे भी ज़्यादा ड्रामेटिक होती है। तो हाँ, देखे तो हैं आसपास लोग। कभी सपना है बाहर जाके सेटल होने का? नहीं, ऐसा कुछ सोचा तो नहीं है अभी तक, हम जाने नहीं देंगे उसको। हाँ यहाँ से इतना प्यार मिल रहा है यार, हाँ, क्यों हाँ, जाऊँ right और भी कहीं। डेफिनेटली। व्हाट अबाउट यू? बाहर सेटल होना या सेटल तो वैसे नहीं होना, काम हर जगह करना है, व्हाई नॉट? लाइक आई थिंक आर्ट ट्रांसेंड्स बाउंड्रीज, ट्रांसेंड्स लैंग्वेज, एनीवेयर, कहीं पे भी अच्छा काम करने का मौका मिले तो छोड़ना नहीं चाहूँगी अपॉर्चुनिटी। तो इस बात पे मैं आपको एक बात बताऊंगा कि मैंने ये जब शो शूट किया उसके बीच में वो गैप था, तो मेरा एक शो था वैंकूवर में, तो मैं वैंकूवर गया एंड आई हैड दिस लुक, अभी तो आई कांट द लुक ऑफ गोल्डी सिकॉन एंड एवरीथिंग। वहाँ पे देखा तो सारे गोल्डी सिकॉन थे, सबका लुक यही था, सबके ये कटे हुए थे और यहाँ पे ज़्यादा दाढ़ी थी और ईयरिंग डाली हुई थी। भाई यहाँ पे तो सभी गोल्डी सिकॉन हैं यार, हो क्या रहा है? दे ऑल, so I had to trim my beard, so I wanted to be in the continuity because I had to come back and shoot. जब मैं वहाँ गया मैं बोला कि ट्रिमिंग के लिए मुझे यहाँ आना चाहिए क्योंकि जो फर्स्ट क्लास ट्रिमिंग उन्होंने की, everybody is in, all 90% of people have this look in Vancouver, which is like, डिटेलिंग में काम किया हाँ, गया है। which is like Peak detailing. there is a Reduction place of where the- you, if you go over there, there's a market which you feel you're in Punjab only. I wish Namit had shot there. I wish कितना मजा आता। Hopefully next season. Season next season. डेफिनेटली, ये बता देना। एंड अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, एक तो पंजाब के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है, राइट? क्या ऐसी खास बात है इस शो के अंदर जो पंजाब की बहुत ही ब्यूटीफुली दिखा रखी है, अपार्ट फ्रॉम कनाडा? No, I think जो सबसे ब्यूटीफुल चीज़ है, दैट्स द प्यार दैट एग्जिस्ट्स, हर किसी का जो आपस में प्यार है। स्पेसिफिकली इफ आई हैव टू से फ्रॉम बॉबी बंटीज कैरेक्टर्स, एवरीथिंग, और इवन फ्रॉम गोल्डीज पर्सपेक्टिव और कामना's पर्सपेक्टिव, आई थिंक हर कैरेक्टर के अंदर जो भी उनकी जर्नी है वो कहीं ना कहीं इट इज़ कमिंग फ्रॉम दैट अनरिक्विटेड लव दैट यू हैव फॉर people around you, your family, your partners, etc. So I think वो जो unabashed प्यार है पंजाब में रिश्तों में, वो बहुत निखर के आया है इस। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा इसमें, ये सिर्फ आई गेस पंजाबी ही समझ पाएंगे। देयर इज़ अ सेइंग, लाइक लोग कहते हैं और फील करते हैं, और ये इमोशन सिर्फ वहीं से आता है, जो है चढ़दी कला। और मुझे लगता है कि बॉबी उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब What लाइफ does it mean? कितनी भी खराब हो, you have to smile and face it and do the best you can. Yeah. Like no matter Never what the lose spirit. circumstances are, Always in you high never spirit. lose spirit. So yeah, I guess that term defines this show kind of. बिकॉज इट मीन्स बेसिकली आपको पॉजिटिव ही रहना है, हाँ। चाहे आपके साथ बुरा भी हो रहा है, सो इट्स फॉर गुड ओनली, राइट? क्योंकि अनर्थ में भी अर्थ होता है। एग्जैक्टली, क्योंकि उनको पता है कि अगर आपके साथ जो भी वो करवा रहे हैं, रब बैठा है ना, हाँ। जो वो बुरा भी करवा रहे हैं तो वो अच्छे के लिए ही करवा रहे हैं, कुछ ना कुछ तो उससे लर्निंग होगी बेसिकली। दैट्स कॉल्ड चढ़दी कला, कि हमेशा आपको चढ़दी कला में रखिए, राइट? एंड या यू वर सेइंग समथिंग, यू वर लाइक चढ़ती कथा हो It's such a beautiful experience. We all went to the Gurudwara also. Yeah. First day we went. Oh, personally, व्हिच yeah. गुरुद्वारा? पटियाला। अच्छा, पटियाला we were पटियाला। shooting in, yes. नहीं, पटियाला की कोई खास बात? नहीं, मुझे तो लोग बहुत पसंद आए। White makhan. Also, And everyone's so people. sweet, Yeah. right? हम Yeah. पिंड में शूट कर रहे थे ना, तो वहाँ की जो मासूमियत है ना लोगों में, विच वाज अमेजिंग। इतने मतलब वार्म वेलकम करते हैं वो आपको अपने घरों में इनवाइट करते हैं। लाइक मैंशन था इनका, जो गोल्डी सेखू का घर है मैंशन, वो वी वर शूटिंग देयर फॉर 3-4 डेज। मतलब भूख लगती थी तो मैं एक दिन किचन ही चली गई, मैंने कहा कुछ खाने के लिए दे दो, बिकॉज़ लंच ब्रेक नहीं हो रहा Every था। day they were making And food every for day us. Every after day that they they were were making making food food for for us. us. Or the whole और जो unit. राजमा चावल उन्होंने बनाए Yeah. यार भूख लग रही है संडे लंच के बाद यार। अच्छा, ये ना शायद आपसे पूछना सही रहेगा क्योंकि आप मैक्सिमम टीवी बैकग्राउंड से आ रहे हो, राइट? आजकल क्या सिचुएशन है टीवी की? क्योंकि आजकल सीरीज़ का ज़माना आ गया कि भाई 6 एपिसोड्स की, 8 एपिसोड्स की, 10 एपिसोड्स की एक सीरीज़ आ जाती है, राइट? कहाँ है टीवी स्टैंड, कहाँ पे कर रहा है? एंड बिकॉज बड़े पर्दे पे भी इतनी चीज़ें चल रही हैं, क्लैशेस हो रहे हैं जहाँ ऑडियंस आ नहीं पा रही है, सो वो टीवी कहाँ पर स्टैंड करता है ना? आज आपको अगर मौका मिले टीवी करने का तो व्हाट विल बी योर I think TV reaction? has their own audience, and so does every single medium, whether it's OTT, television, and you will see अगर कोई बहुत अच्छा शो आता है OTT पे तो आप देखोगे, TV पे अच्छा शो आता है तो देखोगे,
movies कोई अच्छी आती तो you see how well Dhurandhar did because it's a great film. So I think there is no substitute to good work. If you give the audience something with a lot of heart and passion and with a good story, something that they can relate to, something they want to see कि कल क्या होने वाला है कहानी में. And television is also, I always say I'm a very proud TV actor. Also इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है वहाँ पे because you have to, चाहे कम ruin और rapture, बुखार हो कुछ भी हो, आपका next day का telecast करना ही करना है आपको. So you cannot take away that kind of hard work that people are putting in. People literally give their blood, sweat, and like health towards making a TV show. Also, it's a long format, so it goes on for like a year, two, sometimes even more. So I think if it's a good show, it will work. So It has its own audience. In fact, I'll add one thing. There is a Sorry. thing called Ormax, which says the Yeah. views and everything. आप अगर उसके वीकली या फोर्टनाइटली जब भी आता है, बिसाइड्स व्हेन द क्रिकेट इज ऑन, द क्रिकेट इज गॉट द मैक्सिमम व्यूअरशिप. तो अगर वो 5 का बताते हैं, 4 में 90% 3 टीवी शो ही होते हैं जी. जो व्यूज होते हैं. एंड इट डजंट चेंज. Yeah. दे आर Very loyal audience. या वेरी लॉयल. मतलब अभी इन्हीं का शो है जो इन्होंने शुरुआत की थी, नागिन. वो टॉप 5 में सेकंड हो जाता है, थर्ड हो जाता है, फोर्थ फिर सेकंड हो जाता है. वो सेकंड जब भी होता है खाली अगर इफ देयर इज अ क्रिकेट IPL is on or something. So television definitely it reaches in India to millions and millions of people. So it's a great medium, and I always feel for an actor you're in front of the camera. तो वो जब आप एक्टिंग कर रहे होते हो तो अब ये नहीं सोचते हो कि मैं टीवी के लिए कर रहा हूँ या वेब शो के लिए कर रहा हूँ या थिएटर. इट डजंट मेक एनी डिफरेंस. देन लेट द पीपल डिसाइड. थिएटर की अपना एक प्यार और मोहब्बत है, टेलीविजन का अपना है, वेब शो का अपना है. Definitely. And tell me about your upcoming projects lastly. अभी तो फिलहाल यही है और चल रहा है, पाइपलाइन में हैं चीज़ें, मगर मैं तो एज अ डायरेक्टर की वेट कर रहा हूँ आपके. Definitely, बहुत जल्दी, बहुत ये जल्दी. तीनों भी कर रहे हैं. सर आपने बोला मैं भी वेट कर रहा हूँ. बहुत जल्दी आएगा. बहुत जल्दी. hopefully. Yeah, about you. Last year I finished a film with Madhur sir, Madhur Bhandarkar, The Wives. So that should release. There are a few songs and some projects that is not been announced yet, so that I can't talk about. But otherwise, yeah, God's been kind. Sir, next कब इंटरव्यू कर रहे हैं? हाँ बस बहुत ही जल्दी. देयर आर 2 projects of mine who are absolutely ready. एक तो पलटवार है which is a movie which is ready, and there is a film called भाई तेरा स्टार है, वो एब्सोल्युटली रेडी है. और तीसरा मैं वेट कर रहा हूँ शहीर की जब पिक्चर शुरू होगी, तीसरा प्रोजेक्ट वो है. उसका अगला वही है. We will not rest if you do a मुझे film तो ये and you don't cast him. Now I have to. He I've said it on air. Like, Yes. हम दोनों को कास्ट करेंगे. हाँ, if you don't cast us. हाँ. Nimrit, what about you? God's kind, I have 2 Hindi film releases lined up. Not at the liberty to say much more, but just like very grateful for the pace that my career is catching. पंजाबी फिल्में देखते हो आप? हाँ मैं करी भी है. Which one is your favorite? Like My favorite, yeah. I think the Jat and Juliets are like cult classics. I just can't. And also I like Sonkan. Sonkane won a lot. Nice, Yeah. amazing. Thank you so much for that. Thank Thank you you so much. so Thank much. you.